नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। एसएससी ने एसएससी सीजीएल 2021 में ज्योमेट्री का एक बड़ा सुंदर सा प्रश्न पूछा। और ऐसा मैं नहीं कह रहा कि वो प्रश्न आपसे होगा नहीं, लेकिन हो सकता है आप एग्जाम में 1-2 मिनट टाइम वेस्ट कर दें उस क्वेश्चन पे, जबकि वो क्वेश्चन है नहीं उस लायक। वो क्वेश्चन 2 नंबर दिलाने के लिए आएगा और सीएचएसएल और सीजीएल मेंस दोनों में देखने को मिलेगा। आप देख लेना, किसी एक शिफ्ट में तो जरूर रहेगा और हो सकता है हर शिफ्ट में रहे। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। तो चलो देख लेते हैं प्रश्न क्या था, क्या पूछा गया। और जो मैं शॉर्ट वीडियो ज्योमेट्री की डाल रहा हूँ, अभी आपने देखा होगा कई सारी वीडियो जा चुकी है, ये आप लोग देख लें और नोट करते चले, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट बड़ी जल्दी भूल जाते हो, फिर आप जाके वही 2 मिनट अपना वेस्ट करते हो। ठीक है, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लेना, शेयर भी कर देना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उधर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना। पहले प्रश्न पे आते हैं। ये पेपर का स्क्रीनशॉट है जहाँ से मैंने लिया। मैं हालांकि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मैंने ट्रांसलेट कर दिया। एक प्रश्न ये पूछा गया और एक प्रश्न सेम प्रश्न सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड दूसरे शिफ्ट में पूछ लिया गया। इस बार एसएससी में कई बार प्रश्न रिपीट हुए हैं। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट पे है। अभी सीएचएसएल में देखा जाएगा 100%। देखो प्रश्न में क्या कहा गया और बहुत आसानी से हम करेंगे। पहले मैं कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, उसके बाद धड़ल्ले से दोनों क्वेश्चन उड़ा देंगे। कहा गया त्रिभुज एबीसी में डी एक बिंदु बीसी पे इस प्रकार से है कि ए डी सी जो कोण है वो बी ए सी के बराबर है। सी ए की वैल्यू दी गई, सी डी की लंबाई दी गई, आपसे सी बी की लंबाई पूछ ली गई। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। देखो आपको मैं पहले बेसिक बता दे रहा हूँ। आपका कोई ये ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, ट्रायंगल का नामकरण क्या किया गया है? ए बी सी, ए बी सी। डी इस पे कोई बिंदु इस प्रकार से, मान लो डी यहाँ पे है, डी इस प्रकार से है कि जो कोण ए डी सी बन रहा है, पहले बना दो, डी मान लो यहाँ पे है। ठीक है, चूंकि डी इधर आ गया, तो जो आपका कोण ए डी सी बन रहा है, यानी ये वाला कोण थीटा अगर है, तो ये बी ए सी आपका थीटा है। दोनों बराबर दिए गए, सी ए की लंबाई दी गई, सी डी की लंबाई दी गई। ठीक है, अब आप देखो, थोड़ा सा यहाँ पे देखने की ज़रूरत है। अगर आप दो ट्राइंगल्स को देखो, कौन कौन से ट्राइंगल? ट्राइंगल ए बी सी को देखो और ट्राइंगल ए बी सी को देखो और ट्राइंगल डी ए सी को देखो। ट्राइंगल बी ए सी को देखो और ट्राइंगल डी ए सी को देखो। आपको पता है दोनों का एक कोण बराबर हो गया। इसका कोण ये वाला, इसका कोण, बड़े वाले ट्राइंगल का कोण बी ए सी, इसका कोण ये वाला। तो लिख दो कोण बी ए सी बड़े वाले ट्राइंगल के लिए ये बराबर है छोटे वाले ट्राइंगल छुटकू वाले के ए डी सी के बराबर है। ठीक है, आपको दिख रहा है दोनों का कोण ए सी बी कॉमन है। देखो ये वाला कोण दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, यानी आप लिख सकते हैं कि बड़े वाले ट्राइंगल के लिए कोण ए सी बी बराबर हो जाएगा छोटे वाले ट्राइंगल के लिए कोण ए सी डी के। अब अगर किसी ट्राइंगल के दो कोण बराबर हों तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। तीसरा कौन सा बचा? तीसरा आपका बच रहा है, इसके लिए कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा कौन से कोण के? कोण डी ए सी के। बोलो क्लियर? आपने कहा तीनों कोण बराबर, क्योंकि दो कोण बराबर हो गए, तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। यानी आप देखो बड़े वाले ट्रायंगल का ए छोटे वाले ट्रायंगल के डी के बराबर है। यानी हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए, इधर लिखो ट्रायंगल, एक मिनट यहाँ पे लिखते रहो, यहाँ पे लिखो ट्रायंगल ए और इधर ट्रायंगल डी, मतलब ट्रायंगल डी नहीं, नामकरण कर रहे हैं। इसका देखो कोण सी, जो बड़े वाले ट्रायंगल का कोण सी है वो छोटे वाले ट्रायंगल का भी कोण सी है, यानी दोनों की जगह पे सी आ रहा है। और बड़े वाले ट्रायंगल का बी छोटे वाले ट्रायंगल के ए के बराबर है, यानी कि इसका बी इसके ए के बराबर है। और दोनों, अगर तीनों कोण किसी दो त्रिभुज के बराबर हो जाएं तो वो कैसे ट्रायंगल हो जाते हैं? सिमिलर हो जाते हैं। अब सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। यानी आप कह सकते हैं कि ए सी बटे डी सी, कहाँ पे लिख दो? ये देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए सी बटे, इसका ए सी लिया तो इसका डी सी लेंगे, ए सी बटे डी सी बराबर हो जाएगा, इसका सी बी लिया तो इसका क्या लेना पड़ेगा? सी ए, और बराबर हो जाएगा अगर इसका ए बी लेते हैं तो इसके लिए क्या लेना पड़ेगा? ए डी या डी ए। हमें निकालना किसकी लंबाई है? सी बी की लंबाई। देखो सी बी की लंबाई पूछी गई, सी बी कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे। और हमें पता क्या है? ए सी डी सी और सी, मतलब ए सी और डी सी पता है। तो आप दो रेशियो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये दोनों रेशियो अगर आप यूज करें तो यहाँ पे सी बी को छोड़ के बाकी सबकी वैल्यू पता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सी बी बराबर कितना हो जाएगा? सी बी बराबर सी ए इंटू सी ए, यानी सी ए का होल स्क्वायर बटे में सी ए का होल स्क्वायर बटे में डी सी। यानी यहाँ से हमारा सी बी के लिए ट्रिक मिल गई कि सी ए का स्क्वायर बटे डी सी होगा। अब बस काम खत्म। अब आपको सिमिलरिटी नहीं लगाना, ये फॉर्मूला याद कर लेना
कि अगर आपको दो ट्राइंगल दिए जाएं, इस पर कोई बिंदु हो, ये वाला कोण ऊपर वाले कोण के बराबर हो जाए, तो अगर इसकी लंबाई दी गई हो और इसकी लंबाई दी गई हो और आपसे पूरी लंबाई पूछ लिया जाए, तो BC की जो वैल्यू होती है या CB की जो वैल्यू होती है, इसका स्क्वायर बटे ये वाली लंबाई। अब यहाँ पे देखो AC बराबर 15, यानी ये 15 दिया गया, DC की लंबाई 9, यानी DC की लंबाई 9, तो CB कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर बटे 9, 15 का स्क्वायर 225 में 9 से डिवाइड करेंगे 25 उत्तर हो जाएगा। समझ में आया? अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न सेम कॉन्सेप्ट पे दूसरी शिफ्ट में पूछा गया, मैं बना दे रहा हूँ फिगर आपको ताकि दिक्कत ना हो फिगर बनाने में। ये फिगर बना, ABC हमने किया फटाफट, एग्जाम में आपको फिगर भी नहीं बनाना, ये D ले लेना है, आपको दिया गया ये वाला कोण इसके बराबर है। अब आपसे पूछ लिया गया BC की लंबाई, अभी आपने पढ़ा कि BC बराबर होता है AC का स्क्वायर बटे में क्या DC। अब BC का स्क्वायर, BC या CB पूछा गया है, CB बराबर AC यानी CA का स्क्वायर 144 बटे में 8, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब ऐसा प्रश्न आए तो आप क्या करोगे, आप सीधे सीधे जो भुजा ये दोनों में कॉमन है उसका स्क्वायर लोगे, समझिएगा, जो भुजा दोनों में कॉमन है उसका स्क्वायर लोगे और बटे में छोटे वाले ट्रायंगल की भुजा कर दोगे। समझ में आ गया? यानी आपको बड़े वाले ट्रायंगल का आधार बताना है तो आप क्या करोगे, जो दोनों भुजा दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है उसका स्क्वायर और बटे छोटे वाले ट्रायंगल का आधार। याद हो गया? अगर मैं मान लो यहाँ पे कह देता ये 16 है और ये 8 है तो कितना हो जाता CB की लंबाई, आप कहते 16 का स्क्वायर बटे 8 यानी कि 32 हो जाती, 16 का स्क्वायर बटे 8। अब एग्जामिनर जरूरी थोड़ी है कि BC की लंबाई, आपसे हो सकता है BD पूछ ले, BD पूछ लेगा तो आप पहले BC निकालोगे। मान लो BD पूछ लिया गया होता तो BD पूछने के लिए आप कहेंगे कि पहले BC निकल के आएगा। BC कितना निकल के आया था 12 का स्क्वायर बटे 8 यानी कि 18, BC पूरा 18 है, CD की लंबाई 8 दी गई यानी इतने की लंबाई 10 हो जाएगी। तो क्वेश्चन कुछ और भी फ्रेम कर सकता है, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए होना सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारी वीडियोज आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे तो क्लिक करके देख सकते हैं। और CGL 2021 के सारे 21 शिफ्ट का सोल्यूशन मैंने एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक, यानी 525 21 शिफ्ट में 525 प्रश्न पूछेंगे, सबका सोल्यूशन मैंने दे दिया। आप लोग जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बहुत सारी वीडियोज आपको ज्योमेट्री में ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने स्टार बैच में करवाए, तो स्टार बैच वाली ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट जरूर देखें। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।